इस न्यूज के प्रायोजक है आदिनाथ ग्रुप। श्री सेन नवयुवक संगठन और पारुल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में हुआ निशुल्क करियर सेमिनार। श्री सेन नवयुवक संगठन के बैनर तले शनिवार को करियर सेमिनार का आयोजन चित्रकूट नगर स्थित सेन सभा भवन में किया गया। श्री सेन नवयुवक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज सेन ने बताया कि निशुल्क करियर सेमिनार में पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात और अपेक्स क्लासेस के दिग्गजों ने अपने अनुभव को साझा किया। करियर सेमिनार में सेन समाज के 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं के बच्चों को बताया गया कि इन कक्षाओं को पास होने के बाद क्या करें। बच्चों को सेमिनार में बताया गया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पास करने के बाद बच्चों को किस क्षेत्र में रुचि है और उस क्षेत्र में जाने के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। सेमिनार में लगभग 15 अपने क्षेत्र में रहे दिग्गज प्रोफेसर और एकेडमिक काउंसलर ने अच्छे करियर को लेकर जानकारी दी। पारुल यूनिवर्सिटी के सीए संदीप जैन ने बताया कि बच्चों को नए करियर में आने वाली समस्याओं से निजात पाने के उपाय बताएं और बताया कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाई अच्छे शेड्यूल से करनी चाहिए। 10वीं के बच्चों को विषय अपनी रुचि से चुनना चाहिए। श्री सेन नवयुवक संगठन के संरक्षक विजय कौमोया ने बताया कि इस आयोजन के दौरान जो बच्चे 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में 80% नंबर से पास हुए हैं तथा जिन बच्चों ने अपने क्षेत्र में गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल अर्जित किए हैं, ऐसे 200 बच्चों को सम्मानित किया गया। मैं संदीप जैन, पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात से सीनियर एकेडमिक काउंसलर। आज श्री सेन नवयुवक संगठन द्वारा यहाँ पर मुझे प्रेषित किया गया है और ताकि मैं बच्चों को उनका आने वाले अच्छे करियर का मार्गदर्शन कर पाऊँ, जिसमें कि हमने कंटिन्यूटी में 200 बच्चों के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिन्हें हमने आज उत्कृष्ट उनके प्रोत्साहन के लिए 10वीं और 12वीं के अंदर जिन्होंने के अच्छे नंबर्स हैं उनको हमने सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स उनको प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे। सेकंड, हमने 10वीं वाले बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आती है सब्जेक्ट चूज़ करने में, तो बेसिकली उसके बारे में उनको गाइड किया है। और 12th के बाद अपार्ट फ्रॉम MBBS और इंजीनियरिंग, इसके अलावा बच्चे और कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं उनके बारे में उनको मार्गदर्शित किया गया है। धन्यवाद। नमस्कार उदयपुर, जय सेन जी महाराज की। आज 1 जुलाई 2023 को श्री सेन सभागार चित्रकूट नगर में श्री सेन नवयुवक संगठन एवं पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा के संयुक्त तत्वावधान में प्रथम बार सेन युवा वर्ग के लिए हमने निःशुल्क कैरियर सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें लगभग अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ 15 मेंटर 10वीं और 12वीं के बाद क्या कैरियर करना चाहिए, जिसमें ब्यूटिशियन भी है, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, पैरामेडिकल्स, डिफेंस, अलग अलग मेंटर्स आए हैं जो ये बता देंगे कि उनको किस कोर्स में क्या अवधि रहेगी और क्या चुनौतियाँ है और किस तरीके से वो उस पर काबू पा सकते हैं। इसके साथ ही हमें आज के वर्तमान परिवेश में जो सरकारी नौकरी की एक डिमांड रहती है, उसके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए भी यहाँ पर 4 मेंटर उपलब्ध है। एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पर 4 मेंटर उपलब्ध है। यहाँ पर लगभग 200 से ऊपर रजिस्ट्रेशन आए हैं, जिसमें से 10वीं और 12वीं के पारुल यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में और सेन नवयुवक संगठन दोनों मिलकर उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एडवोकेट डॉक्टर ओम प्रकाश बारबर, सेन समाज विकास संस्था अध्यक्ष, उदयपुर के सभी सेन समाज बंधुओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। जैसा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सबको विदित है कि 10th, 11th और 12th के बाद में जो बच्चा एजुकेशन करके या ग्रेजुएशन करने के बाद में डिग्री लेने के बाद उसको रोज़गार नहीं मिलता और वो दर की ठोकरें खाता और उसको प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिलता और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता और किसी भी हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। इस उद्देश्य को लेकर के हमारे सेन समाज विकास संस्था का घटक जो है सेन नवयुवक संगठन, उसने एक बहुत अच्छी पहल करी है और कैरियर गाइडेंस और मार्गदर्शन वॉल्यूम 1 के रूप में सेन समाज के सभी 10th, 11th, 12th और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन का आज आयोजन किया गया है, जो सेन समाज विकास संस्था का पारुल यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में सेन सभा भवन चित्रकूट नगर में किया जा रहा है और लगभग 150 से 200 रजिस्ट्रेशन सेन समाज के सभी बच्चों की ओर से करवाया गया है। पारुल यूनिवर्सिटी उसमें सपोर्ट कर रही है और सेन समाज के सभी घटक सेन समाज विकास संस्था पूरा प्रयास कर रही है कि ये जो मार्गदर्शन मिलेगा उस आधार पर जो है बच्चे मार्गदर्शन लेकर के अपना कैरियर अच्छी से अच्छी ऊंचाई पर पहुँचा सकेंगे। जय सेन जी महाराज की। मैं प्रदीप कुमार पवार, पूर्व संरक्षक सेन नवयुवक संगठन और प्रसारण निगम RSV में मैं सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। श्री सेन नवयुवक संगठन उदयपुर के तत्वाधान में ये जो मार्गदर्शन है, कैरियर काउंसलिंग, एक सेन युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे समाज में आज एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और इस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए
हम ये कैरियर मार्गदर्शन आयोजित कर रहे हैं। पारुल यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में हम ये कैरियर प्रोग्रेस आयोजित कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के उस सब्जेक्ट पर मैं मार्गदर्शन करूंगा। इंजीनियरिंग के विभिन्न पद जो भी ब्रांचें हैं उसमें वो अपना कैरियर सुनिश्चित कर सके और अपना कैरियर बना सके, उसके लिए मैं मार्गदर्शन करूंगा। धन्यवाद। महेंद्र कुमार शर्मा, सेन समाज विकास संस्था महामंत्री। सर्वप्रथम तो मैं जो समाज में नवयुवक संगठन ने जो ये प्रयास किया है कैरियर गाइडेंस का, निश्चित रूप से बच्चा जब 10वीं और 12वीं और पास कर लेता है तो उसके सामने एक सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि मैं कौन सा फील्ड जो है इसको चूज़ करूं। उनको मालूम ही नहीं है कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, किस में मैं जा सकता हूं, किस में कंपटीशन है, किस में क्या करना है। तो निश्चित रूप से मैं एक बार पुनः बधाई देना चाहूँगा इस नवयुवक संगठन को कि जिन्होंने ये कैरियर सेमिनार जो है इसको यहाँ पर आयोजित किया है, और स्पेशल रूप से पारुल यूनिवर्सिटी जो इसकी स्पॉन्सर्ड भी है, इसके साथ में और भी स्पॉन्सर्ड है। आपका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप समाज के बच्चों को कैरियर के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो शिक्षा विभाग में, क्योंकि शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी किसी भी फील्ड में जाएं बिना शिक्षा के तो कोई संभव है नहीं। लेकिन क्योंकि शिक्षा विभाग में एज ए मैं प्रिंसिपल रहा हूँ, तो शिक्षा विभाग में तो सिर्फ 4-5 फील्ड हैं उसके अंदर, तो जिसमें अपन के ये लाइब्रेरियन है, टीचर्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चरर वगैरह, इनके सब के आरपीएससी के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक एसटीसी फील्ड ऐसा है जिसके अंदर 12वीं के बाद बच्चा जो है एसटीसी कर ले। तो मैं आपको एक बात और बताऊँ, एसटीसी और बीएड में जो बच्चा एसटीसी करता है उसकी नौकरी तो पक्की है, लेकिन जो ग्रेजुएशन के बाद में बीएड करता है और फिर वो जो लाइन में लगता है और कंपटीशन देता है उसमें नहीं है। लेकिन क्या है, बच्चे जो है वो शर्म महसूस करते हैं कहाँ मैं एसटीसी करूँ और ये करूँ। बाकी एसटीसी की गारंटी है, एसटीसी में 99% बच्चे जो है एसटीसी करके टीचर लगते ही हैं 3rd ग्रेड में। तो बच्चों को एजुकेशन में फिर अपने लाइब्रेरियन का कोर्स है, एसटीसी का है, बीएड है, उसके बाद में कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं लेक्चरर्स के और इनके, और लेक्चरर्स के बाद में डीपीसी के से प्रमोशन से ही आगे बढ़ा जाता है। तो यदि एजुकेशन के फील्ड में भी ये बच्चे आएँ, तो अभी तो क्योंकि सरकार की ओर से इतनी योजनाएं 10-12 के लिए बच्चों के लिए कर रखी है, निःशुल्क शिक्षा कर रखी है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दे रखी है, और अनेक योजनाएं जो उसके अंदर है। तो बच्चे यदि शिक्षा विभाग के अंदर इसमें आना चाहें तो निश्चित रूप से इसमें भी आगे बढ़ने के बहुत चांस है। अब तो सैलरी भी शिक्षकों की इतनी कर दी है कि कहीं पीछे नहीं है शिक्षक भी। तो और शिक्षक का जो समाज के अंदर सम्मान होता है, शिक्षक सबसे दूरी होता है हर चीज़ की, वही है जो बच्चे को गढ़ करके और उसको सोना बनाता है। एक बार पुनः चैनल का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, सेन नवयुवक संगठन के कार्यकर्ताओं ने, और चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।